स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री कार्याणी प्रकरण का 7वां। आत्यंतिक कल्याण। संवत 1877 में कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा 6 नवंबर 1820 को रात्रि के समय श्री कार्याणी ग्राम स्थित वस्ता खाचर के राजभवन में उत्तरी द्वार के कमरे के आगे दीपमाला जगमगा रही थी। उस दीपमाला के मध्य भाग में मंच बना हुआ था, जिस पर पलंग बिछा था। उस पलंग पर श्रीजी महाराज विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। उस समय बोचासण गांव के काशीदास ने श्रीजी महाराज से प्रश्न किया कि हे महाराज, त्यागी पुरुष तो निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं, अतः वे भगवान में निरंतर मनोवृत्ति बनाए रखते हैं, परंतु जो गृहस्थाश्रमी हैं वे प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हैं, अतः उन्हें अनेक सांसारिक उलझनों ने घेर रखा है। अतः गृहस्थाश्रमियों के लिए कौन सा उपाय है जिससे भगवान के स्वरूप में उनकी भी निरंतर मनोवृत्ति बनी रहे? तब श्रीजी महाराज बोले कि गृहस्थ को यह समझ रखनी चाहिए कि जिस प्रकार पूर्व जन्मों की 84 लाख योनियों में मेरे मां बाप और स्त्री पुत्र हुए थे, वैसे के वैसे इस देह के भी हैं। कितने ही जन्मों की कितनी ही माताएं, बहनें और पुत्रियां आज ना जाने कहां कहां घूमती फिरती होंगी। जिस प्रकार मुझे उनकी ममता नहीं रही, वैसे ही इस देह के संबंधियों से भी मुझे ममता नहीं रखनी चाहिए। ऐसा विचार रखकर सबसे आसक्ति छोड़कर वे भगवान से ही दृढ़ प्रीति करें और साधुओं का संग करें। ऐसा करने से गृहस्थ को भी त्यागी की तरह भगवान में निरंतर वृत्ति रह सकती है। श्रीजी महाराज की ऐसी बात सुनकर सभा में उपस्थित समस्त गृहस्थों ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महाराज, जिस गृहस्थ से इस तरह का आचरण ना हो सके उसका क्या हाल होगा? तब श्रीजी महाराज बोले कि यह बात तो हमने उन लोगों के लिए कही है कि जो परमेश्वर के सिवा अन्य पदार्थों से समस्त वासनाओं को त्याग कर भगवान में ही निरंतर वृत्ति रखें। यदि वह ऐसा श्रद्धावान ना हो तो उसे सत्संग की धर्म मर्यादा में रहकर संत और भगवान के आश्रय का संबल रखना चाहिए कि भगवान तो अधमोद्धारक और पतित पावन हैं, वे मुझे साक्षात मिले हैं। श्रीजी महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर समस्त हरिभक्त अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर श्रीजी महाराज ने साधुओं से प्रश्न पूछा कि हृदय में वैराग्य के उदय होने का क्या कारण है? तब जिसे जैसा समझ में आया उसने वैसा ही उत्तर दिया, परंतु श्रीजी महाराज के प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। बाद में समस्त मुनि यह बोले कि हे महाराज, इसका उत्तर आप दीजिए। तब श्रीजी महाराज बोले कि हृदय में वैराग्य के उदय होने का कारण यह है कि सद्ग्रंथों एवं सत्पुरुषों के वचनों को सुनकर जिसे चोट लग जाए और वह चोट भी ऐसी हो जो कभी भी ना मिटे, तो वही वैराग्य का हेतु बन जाती है। इसके सिवा दूसरा कोई वैराग्य का कारण नहीं है। और जिसे चोट लगती हो, फिर वह तामसी हो या राजसी हो या सात्विकी हो, उन सभी को वैराग्य उत्पन्न होता है। लेकिन जिसे ऐसी चोट नहीं लगती हो, उसे वैराग्य नहीं उत्पन्न हो सकता। और जिसे चोट लगकर थोड़े दिनों के बाद ही वह मंद हो जाती हो, तो उस चोट का वैराग्य उसके लिए महाविनाश का कारण बन जाता है। क्योंकि चोट लग जाने के कारण वेग ही वेग में जब वह घर छोड़कर निकल पड़ता है और त्यागी होने के बाद वेग मंद होता हुआ समाप्त हो जाता है, और वह जब घर वापस लौटता है तब घर तो मटिया मेट ही हो गया होता है। फिर वह दोनों ओर से पथभ्रष्ट हो जाता है, जैसे धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इस उक्ति अनुसार वह पुरुष भी उभय भ्रष्ट होता है, और जो पुरुष दृढ़ वैराग्यवान होता है वह परम पद को प्राप्त होता है। पश्चात श्रीजी महाराज ने अति प्रसन्न होकर परमहंसों से दूसरा प्रश्न पूछा कि आत्यंतिक कल्याण किसे कहा जाए, तथा जो पुरुष आत्यंतिक कल्याण को पाकर सिद्ध दशा को प्राप्त हुआ हो, उसकी समस्त क्रियाओं में कैसी स्थिति रहती है? इस प्रश्न का उत्तर भी समस्त मुनियों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार दिया, परंतु श्रीजी महाराज के प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। तब समस्त मुनियों ने हाथ जोड़कर श्रीजी महाराज से निवेदन किया कि
हे महाराज, इसका उत्तर आप दीजिए। तब श्रीजी महाराज बोले कि जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है तब प्रकृति के कार्य रूप 24 तत्व प्रकृति में लीन हो जाते हैं तथा प्रकृति पुरुष भी अक्षर ब्रह्म के तेज में अदृश्य हो जाते हैं। बाद में अकेला सच्चिदानंद अर्थात चिदघन तेज रह जाता है। उस तेज में दिव्य मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव निरंतर रूप से विराजमान रहते हैं। वे ही स्वयं दिव्य मूर्ति होते हुए जीवों के कल्याण के लिए मनुष्याकृति द्वारा पृथ्वी पर सभी लोगों को दृष्टिगोचर होकर विचरण करते हैं। तब संसार के जो नासमझ मूर्ख जीव हैं वे उन भगवान को मायिक गुणों से युक्त कहते हैं, परंतु भगवान मायिक गुण युक्त नहीं हैं। वे सदैव गुणातीत दिव्य मूर्ति ही हैं और भगवान का उसी साकार दिव्य स्वरूप को वेदांत शास्त्र निर्गुण, अछेद्य, अभेद्य तथा सर्वव्यापक बताकर उसका प्रतिपादन करता है। वह जीव की बुद्धि में से भगवान के स्वरूप संबंधी मायिक भावों को मिटाने के लिए भगवान को निर्गुण रूप कहकर प्रतिपादन करता है। किंतु भगवान तो उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय तीनों समय एक रूप से ही विराजमान रहते हैं, परंतु मायिक पदार्थों की तरह विकार को प्राप्त नहीं होते, सदा दिव्य रूप से ही विराजमान रहते हैं। इस प्रकार से प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम में जो दृढ़ निष्ठा रहती है उसी को आत्यंतिक कल्याण कहते हैं और ऐसी निष्ठा को पाकर जो सिद्ध दशा को प्राप्त हुआ हो उसकी स्थिति इस प्रकार रहती है कि वह पिंड, ब्रह्मांड तथा प्रकृति पुरुष का प्रलय होने के पश्चात अक्षरधाम में अखंड रूप से विराजमान भगवान की मूर्ति को स्थावर जंगम आदि सभी आकारों में जहां जहां दृष्टि पहुंचे वहां वहां साक्षात देखता है तथा उसे इस मूर्ति के सिवा अन्य कुछ भी अणु मात्र भी नहीं दिखाई पड़ता। यही सिद्ध दशा का लक्षण है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री कार्याणी प्रकरण का 7वां वचनामृत पूर्ण हुआ।